उधर निरीक्षण के समय नागेश्वर का साथी ब्राह्मण चुपचाप अपना रूप बदलकर नागेश्वर बन जाता है और उसकी जगह ड्यूटी पर तैनात हो जाता है। तभी अचानक ड्यूटी दे रहे उस ब्राह्मण को, जो अब नागेश्वर का रूप धारण किए हुए था, राजा के कक्ष की ओर एक सर्प जाते हुए दिखाई देता है। वो चौंकता है। हे भगवान, ये तो कोई साधारण सर्प नहीं लगता। एक पल भी गंगवाए बिना वह स्वयं सर्प का रूप ले लेता है और उस सर्प से भयंकर युद्ध करता है। लहराते हुए फन, फुफकारते हुए दोनों नाग। परंतु अंत में ब्राह्मण सर्प विजयी होता है और उस घातक सर्प को वहीं मार गिराता है। इसके बाद बिना किसी को कुछ बताए वह फिर से नागेश्वर का रूप धारण कर लेता है और शांतचित्त होकर अपनी ड्यूटी निभाने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजा उस नागेश्वर की करामात देख हक्का बक्का रह गया। घबराकर वो अपने पलंग पर बैठ गया। माथे पर पसीना और दिल में हलचल थी। राजा की बेचैनी देख नागेश्वर बने ब्राह्मण ने तुरंत कहा, महाराज, आप चिंता ना करिए, इस नागराज को मैं मार चुका हूं। राजा ने आंखों में कृतज्ञता लिए कांपती आवाज में कहा, नागेश्वर, ये तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगले दिन राजा ने कुछ सोच विचार कर भावुक होते हुए नागेश्वर से कहा, बेटे, अगर तुम इतने चमत्कारी हो तो क्या तुम स्वर्ग से हमारे माता पिता की राजी खुशी की कोई खबर ला सकते हो? अगर ऐसा कर सको तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। हमारी तो उम्र भर की तमन्ना पूरी हो जाएगी। नागेश्वर सोच विचार कर राजा से बोला, महाराज, अगर आप मुझे स्वर्ग भेजने का रास्ता बना दें तो मैं आपके माता पिता की खबर लेकर लौट आऊंगा। फिर उसने बहुत सारा धुआं करवाया और जैसे ही महल धुएं से भर गया, वह चुपचाप उसी धुएं में छिपकर अपने मकान पर लौट आया। फिर अगले दिन राजा से झूठ बोलकर कहा, महाराज, मैं आपके माता पिता से मिलकर आया हूं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन स्वर्ग में इन दिनों उनके पास सभी लोगों के साज सवार का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके लिए उन्हें एक राज्य मंत्री की बहुत सख्त जरूरत है। उन्होंने ऐसे समय के लिए खास तौर पर आपके राजमंत्री को बुलवाया है। इसलिए आपने मंत्री को उनके पास अवश्य भेज दीजिए। अगर आप मंत्री जी के लिए रास्ते के बारे में जानना चाहते हैं, तो वही रास्ता है जिसे मैंने अपनाया था। आप मंत्री जी को चारों ओर से धूनी लगाकर उसी धुएं के बीच बिठा दीजिए। आपके मंत्री आपके माता पिता के पास स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे। तब राजा जंगल में बहुत सारी लकड़ियों की धूनी बनवाता है और उसमें आग लगवाकर चारों ओर घना धुआं करा देता है। फिर वो मंत्री को बुलाकर उस धुएं के बीचों बीच बिठा देता है। नागेश्वर के चालाक जाल में फंसकर वो बेचारा मंत्री उस जहरीले धुएं में तड़पता है, हांफता है और आखिरकार दम घुटने से मर जाता है। उधर नागेश्वर के वनवास का समय नजदीक आ जाता है, इसलिए वो राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे क्षमा कीजिए अगर मुझसे कोई भूल हुई हो। राजा की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, नागेश्वर, तू तो हमारे राज्य का रक्षक था। तुझ जैसा साथी फिर कहां मिलेगा? तब नागेश्वर अपने साथियों को इशारा कर भारी मन से वहां से चल देता है। वापसी के समय जब वे अपने पूर्व स्थान पर पहुंचे, तब वो ब्राह्मण और हजाम नाई नागेश्वर से विदा लेते हुए भावुक होकर बोले, महाराज, हम वही सर्प और मेंढक हैं जिन पर आपने एक की जान बचाकर और दूसरे की भूख मिटाकर बहुत बड़ा एहसान किया था। आपकी उस नेकी को हम कभी भूल नहीं पाए, इसलिए इस जन्म में आपके मददगार बनकर आपके साथ रहे। अब हमारा काम पूरा हुआ महाराज, हमें आज्ञा दीजिए। फिर आगे बढ़ने पर वो औरत भी रुककर मुस्कुराते हुए कहती है, महाराज, मैं वही चिड़िया हूं जिसकी आपने जान बचाई थी। आपका वो एहसान मैं आज भी नहीं भूली हूं। ये कहकर वो नम आंखों से नागेश्वर को प्रणाम करती है और भावुक होकर वहां से अलग हो जाती है। फिर आगे बढ़ने पर उस नागेश्वर बिस्सरवा को रास्ते में एक चोर जुगराल की दो पत्नियों की करुण रोने की आवाज सुनाई देती है। किसी ने उन्हें यह गलत सूचना दे दी कि उनका पति जुगराल कहीं मारा गया है। नागेश्वर बिसरवा ये दर्द भरी आवाज सुनकर तुरंत उनके पास जाता है। उन दोनों रोती बिलखती स्त्रियों को देख उसका दिल भर आता है। वह उन्हें बड़े प्यार से समझाता है, बहनों, रो मत, धैर्य रखो, अभी कुछ भी निश्चित नहीं हुआ है। जुगराल जरूर सही सलामत होगा। फिर वह जो विदेश से कुछ धन कमाकर लाया था, उसमें से कुछ धन निकालकर उनके हाथों में रख देता है। ये लो, जब तक जुगराल वापस नहीं आता, इस धन से अपना गुजारा करना। भगवान पर भरोसा रखो। स्त्रियां उसकी बातों और मदद से थोड़ी शांत हो जाती हैं और नागेश्वर बिसरवा अपने नेक कर्मों की झोली में एक और मोती डालते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ जाता है। उधर थोड़ी ही देर बाद चोर जुगराल किसी अन्य जगह से अपने घर लौट आता है
और जब उसे अपनी पत्नियों से अपने बारे में तथा नागेश्वर बिसरवा के बारे में सब कुछ पता चलता है, तो वो एक पल भी नहीं गवाता। जुगराल तुरंत ही चल पड़ता है उस नागेश्वर बिसरवा से मिलने के लिए। तेजी से चलता हुआ जुगराल रास्ते में ही नागेश्वर से आगे निकलकर उससे मुलाकात करता है। वो भावुक होकर नागेश्वर से कहता है, भाई साहब, आपने मेरी गैर हाजिरी में जो किया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। तब नागेश्वर गहरी सांस लेकर जुगराल की आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे भाई, मैं अपनी मां से वादा करके निकला हूं कि मैं अपने लिए दो सुंदर और चमत्कारी पत्नियां लाऊंगा, लेकिन अफसोस, अब तक मुझे इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। यह सुनते ही जुगराल उत्साहित होकर बोल पड़ता है, राजकुंवर, आप जरा भी चिंता मत करिए, मैं आपको दो चमत्कारी पत्नियां दिलवाकर ही दम लूंगा। उनमें से एक के बारे में तो मुझे पूरी जानकारी है और दूसरी को हम मिलकर ढूंढ निकालेंगे। बस अब आप हमारे साथ साथ चलिए। तत्पश्चात चोर जुगराल नागेश्वर को पहले अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहां वह अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उसकी खूब सेवा करता है, उसे सुकून देता है, खिलाता पिलाता है। फिर एक दिन वह अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहता है, सुनो, ये वही महापुरुष है जिनके कारण आज मैं जिंदा हूं। इन्होंने ना केवल मेरी बल्कि तुम दोनों की भी जिंदगी बचाई है। उसकी बात सुनकर दोनों पत्नियां भावुक हो जाती हैं। जुगराल आगे कहता है, अब इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या मैं इनके साथ कुछ समय के लिए जा सकता हूं? पत्नियां थोड़ा सोचती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती है, जाइए, पर वादा करिए, समय पर लौट आएंगे। यह सुनकर जुगराल खुशी से भर उठता है और नागेश्वर से कहता है, चलिए महाराज, अब मैं आपके साथ हूं। चोर जुगराल और नागेश्वर काफी दूर तक चलते हुए जब थक जाते हैं, तो एक घने जंगल के बीच बने सुंदर से बाग में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जुगराल नागेश्वर से कहता है, तुम यहीं ठहरो भाई, मैं अभी बाजार से कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूं, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। नागेश्वर सिर हिलाकर हामी भरता है और पेड़ की छांव में बैठकर जुगराल की राह देखने लगता है। बाजार से कुछ खाने पीने की चीजों के अलावा जुगराल एक रस्सी और एक डिब्बी भी लेकर लौटता है। दिन ढलते ही जुगराल और नागेश्वर खाना पीना कर लेते हैं और फिर उसी बाग में रुककर खुले आसमान के नीचे चैन से सो जाते हैं। नागेश्वर के सो जाने पर जुगराल धीरे से उठता है और चुपचाप कुछ दूरी पर स्थित एक पक्के कुएं के पास चला जाता है, जो एक भारी पत्थर के ढक्कन से बंद था। जुगराल इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा। फिर वो धीरे धीरे उस पत्थर के ढक्कन को हटाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। जैसे ही ढक्कन हटता है, एक रहस्यमयी सन्नाटा टूटता है और जुगराल बिना समय गंवाए फुर्ती से उस कुएं के अंदर उतर जाता है। उस कुएं के अंदर जुगराल की जानकारी के अनुसार एक तांत्रिक राक्षस रहता है। वह एक राजा की बेटी रेशमा को अपनी तंत्र विद्या से जादुई डिब्बी में बंद करके रखता है। सोचो तो सही, एक इंसान को डिब्बी में कैद कर देना, कितना खौफनाक तंत्र होगा वो। बंद कुएं के भीतर भी कई कमरे बने हुए हैं और उन कमरों में तांत्रिक के साथ ही रहते हैं। वो लोग बड़े अजीब हैं। एक दिन शिकार करते हैं, फिर 4-4 दिन तक ऐश और आराम से सोते रहते हैं। क्या जिंदगी है उनकी। और उस राक्षस की बात करो तो वो अपनी डिब्बी, हाँ, उसी रेशमा वाली डिब्बी के साथ एक अलग ही कमरे में रहता है, जैसे कोई खजाना छुपा कर रखा हो। कौन है वो? क्या चाहता है वो? यही तो अब जुगराल को जानना है। जुगराल राक्षस से डिब्बी चुराकर जैसे ही कुएं से बाहर निकलता है, वह नागेश्वर को वहां खतरा बताकर फौरन एक सुरक्षित जगह की ओर ले जाता है। वहां पहुंचकर जुगराल बेहद उत्साहित होकर जैसे ही वह डिब्बी खोलता है, देखो नागेश्वर, इसमें वही राजकुमारी है। तभी डिब्बी के खुलते ही एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी फैलती है और अगले ही पल नागेश्वर, जुगराल दोनों की आंखें उल्टने लगती हैं। जुगराल घबराकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। परिस्थिति को भांपते हुए वह तुरंत अपनी सांस रोक लेता है। डिब्बी को वहीं छोड़कर बेहोश नागेश्वर को खींचता है, घसीटता है और कुछ दूर ले जाकर झाड़ियों में छिपा देता है। फिर स्वयं भी किसी पत्थर के पीछे दुबककर चुपचाप सांस थामे उस रहस्यमयी डिब्बी की ओर नजरें गड़ा देता है। क्या होगा अब? उधर तांत्रिक के जागने पर जैसे ही उस डिब्बी की गंध उसके नथुनों से टकराती है, वह चौंक जाता है। वह बुरी तरह बौखलाकर इधर उधर देखने लगता है। फिर वह झटपट उस गंध का पीछा करते हुए डिब्बी के पास पहुंचता है, उसे अपने कब्जे में कर लेता है और तेजी से कुएं के भीतर उतर जाता है। अंदर जाते ही वह ऊपर से पत्थर का ढक्कन जोर से बंद कर देता है, मानो कोई खजाना छिपा रहा हो।
उधर जुगराल और नागेश्वर को जब होश आता है तो नागेश्वर ने चौंकते हुए जुगराल से कहा, मेरे भाई, हम कहाँ सोए हुए थे और अब कहाँ आ गए? और ये कैसी सुंदर खुशबू है? हम तो पागल ही हो गए थे इससे। जुगराल ने कुछ झिझकते हुए कहा, कुंवर साहब, हमसे एक गलती हो गई जिसके कारण आपके लिए हम उस पत्नी को लाने में सफल नहीं हो सके। फिर वो थोड़ा रुककर बोला, और आप जिस खुशबू का बयान कर रहे हैं वो खुशबू भी उसी राजकुमारी की ही है। नागेश्वर ने दृढ़ता से कहा, तब तो मेरे भाई, वो राजकुमारी मुझे पत्नी रूप में अवश्य ही चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। जुगराल मुस्कुराया और बड़े आत्मविश्वास से बोला, कोई बात नहीं कुंवर साहब, ये तो हमारा रोजमर्रा का काम है। फिर कोशिश करेंगे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। उधर तांत्रिक राक्षस ने लड़की रेशमा को झूठ बोलकर उसे मारने के उद्देश्य से एक जड़ी देते हुए कहा, ए लड़की, तू ये जड़ी खा ले। इसे खाकर तुझे भूख प्यास नहीं सताएगी, क्योंकि तुझे इस डिब्बी में न जाने कब तक बंद रहना पड़ सकता है। मैंने तुझे अपनी औलाद की पत्नी बनाने के लिए सुरक्षित रख छोड़ा है। मैं उसे कुछ ही दिनों में बंधन से छुड़ाकर लाने वाला हूं, वरना तुझे तो मैं कब का अपने मुख का निवाला बना चुका होता। ऐसा कहकर वह तांत्रिक राक्षस लड़की रेशमा को फिर से उस डिब्बी के अंदर और डिब्बी के अंदर बनी दूसरी डिब्बी में बंद कर लेता है। दूसरी डिब्बी के कारण ही चोर जुगराल उस रेशमा को बाहर नहीं निकाल पाया था, क्योंकि तांत्रिक ने पहली डिब्बी में सिर्फ बेहोश होने की दवा रखी थी, और जैसे ही वो डिब्बी खुली, जुगराल और नागेश्वर दोनों वहीं पर बेहोश हो गए थे। क्या चालाकी थी उस तांत्रिक की, और क्या बेवकूफ बन गए थे वो दोनों।